हेलो, वेलकम टू दैट इज टीचिंग विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्रैक्शन का लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन उसको देख लेते हैं, जो कि जूनियर क्लासेस के लिए है, क्लास अप टू 5 तक, 1 2 3 4 5 तक। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखते हैं। डिवीजन को हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं। डिवीजन में हम एक चीज़ देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और क्या देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स, राइट। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है, ठीक उल्टा। क्या होता है, कोई भी नंबर का ठीक उल्टा। जैसे मैंने अगर नंबर बोला 5, क्या बोला 5, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल जो है क्या हो जाएगा 1/5। अब अगर मैंने बोला कि 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल क्या होगा, तुम बोलोगे 5, ठीक है। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/6, तो 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 6, या रेसिप्रोकल कितना होगा 6। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, या रेसिप्रोकल 1/7, तो 1/7 का 7। पर ये क्या लिखा है, इफ़ 2 नंबर्स आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज़ 1। कहता है दो ऐसा नंबर जो दोनों को गुना करने पर, प्रोडक्ट करने पर आंसर 1 आ जाए, तो प्रत्येक नंबर को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 6 है, इसमें किस नंबर से गुना कर दे कि आंसर 1 आ जाए, तो पक्का इसको उल्टा से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 6 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6/6 कट के 1 आ जाएगा। तब ये दोनों नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा। 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6 और 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 6। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, आराम से देखिएगा। फिर मैंने कहा अगर मान लीजिए कोई नंबर है 3, है ना, 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3। ठीक उल्टा कर दीजिए उसको, ठीक, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तभी ना आपस में कट के 1 वैल्यू देगा। तो मेरे अंदाज से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, रेसिप्रोकल नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोला 7/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 4/7, क्योंकि आपस में कट के वैल्यू कितना देगा 1। कोई दिक्कत, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। आप लोग हम लोग डिवीजन करने जा रहे हैं। देखो, रेसिप्रोकल ऑफ 5/6 लिखा है, कितना लिखा है 5/6 का रेसिप्रोकल 6/5। रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 कितना लिखा है 4/3, है ना। चलिए, कोई दिक्कत। अब देखो कभी कभी क्या कह देगा तुमको डिवाइड करने के लिए, ध्यान से देखो, कहेगा तुमको डिवाइड करने के लिए, देखिए ऐसे, देखिए कहता है कि आप जो है 5/8 को डिवाइड कीजिए, है ना, 5/8 को डिवाइड कीजिए 4/6 से, राइट। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 5/8 है ना, इसको एज इट इज रहने देंगे, डिवाइड को लिख देंगे मल्टीप्लाई, इसको पलट के लिख देंगे, राइट, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 × 6/8 × 4 इज द राइट आंसर, 30/32। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत, समस्या बोलिए। चलिए, अच्छा, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 5/11 का पूछे तुम कितना जवाब दोगे, 11/5। बहुत अच्छा, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू कितना देगा, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, राइट। हम लोग डिवीजन किसका देखेंगे, फ्रैक्शन का। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, राइट। देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, एक फ्रैक्शन, राइट। इसको डिवाइड करना है होल नंबर से, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन तो जो रहेगा वो रहेगा, यही फ्रैक्शन रहेगा, द फ्रैक्शन, सही है। और मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, और होल नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 7/14 आपका एक फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 14 से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कौन है 7/14। अब क्या होगा, रेसिप्रोकल कितना होगा 14 का 1/14, 7 2 जा, ऊपर में कुछ नहीं तो कितना 1, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, 14 2 जा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आंसर समझ में आया। अब हम लोग डिवीजन देखेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, राइट। डिवीजन ऑफ होल नंबर, क्या
होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। पहले क्या किए थे, फ्रैक्शन था, बाद में होल नंबर था। अब क्या रहेगा, पहले होल नंबर रहेगा, फिर बाद में फ्रैक्शन रहेगा। तो मान लीजिए एक होल नंबर है, ए होल नंबर, इसका फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए वापस से, क्या होगा इसका आंसर, होल नंबर तो रहेगा ही, इनटू रेसिप्रोकल कर देंगे फ्रैक्शन का, किसका, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। सही है। इसे देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन देखिए बुक में लिखा है 14 डिवाइडेड बाई 6/7। तो आप होल नंबर कितना है 14, डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में, राइट। और उसके बाद रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 6/7 का, 7/6। कोई दिक्कत, और तो ये आंसर आ जाएगा। अब 2 3 जा 2 7 जा 7 7 जा बाय, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका हो जाएगा, समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए आपको कभी कभी डिवाइड करने के लिए दे देगा कुछ और नंबर्स को, जैसे देखिए, समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट भी है। अच्छा मान लीजिए 5 को कहेगा डिवाइड करने के लिए 100 से, इसका मतलब ये होता है 5/100, ठीक है। 5 1 जब 5 से 20 टाइम्स में काटोगे तो कट जाएगा, 1/20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी कहेगा तुमको 5, मान लीजिए 3/4 है, कितना है, 4 डिवाइड कीजिए 5/6 से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/4 ऐसे ही रहेगा ना, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, इसको पलट दो, 6/5 आंसर आ जाएगा। 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, सही है। तो ये डिवीजन था कंप्लीट हम लोग का। थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है इतना प्यार दे रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो से ज्ञान लीजिए, सीखिए और जो है फ़ायदा उठाइए। मुझे भी प्रोत्साहन कीजिए ताकि हम और भी ढेर सारा वीडियो और कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करते रहें। कोई भी दिक्कत होता है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आप मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच।